हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट होता है फील्ड वर्क का, ठीक है, जिसको आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं या फिर डेजर्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए इन सब के बारे में ये 13 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है आपके यूनिवर्सिटी की ओर से। इसको अभी हम लोग डिटेल में विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, ठीक है, या एनालिसिस करेंगे, जो भी बोलना है बोल लीजिए कि भाई इंटर्नशिप क्या है, प्रोजेक्ट रिसर्च क्या है, डेजर्टेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि सेमेस्टर 5 में करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 13 पेज का एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक, नोटिफिकेशन नंबर है 168/25 और इसको पढ़ते हैं एक एक करके, सभी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जितना भी होगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप देखिएगा डिटेल में, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा, एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर देता हूँ इसको। तो बोला गया है इन परसुएंस ऑफ द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग। तो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता है तो उसको एकेडमिक काउंसिल मीटिंग बोला जाता है। ठीक है, मीटिंग हेल्ड ऑन, कब हुआ था, तो 26 नवंबर 2025 को। ठीक है, और ये एजेंडा 4, इसमें बोला गया है द वाइस चांसलर हैज़ बिन प्लीज टू नोटिफाई द गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क बोलिए जिसको, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक सेमेस्टर 5 में करने जाने वाला विषय है या सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट होता है आपका डिजर्टेशन, ठीक है, या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क। अलग अलग नाम है, काम एक ही है, चाहे आप क्लास बोलिए, चाहे वर्ग बोलिए, चाहे कक्षा बोलिए, बात तो सेम है। ठीक, उसी तरह से है इसका डिजर्टेशन बोलिए, चाहे आप क्या बोलेंगे, डिजर्टेशन बोलिए या इंटर्नशिप बोलिए या प्रोजेक्ट वर्क बोलिए। ठीक है, तीनों सेम है। आगे बोला गया है यहाँ पे मीटिंग में कि दीज गाइडलाइंस, यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है और ये गाइडलाइंस शेल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑनगोइंग एज वेल एज forthcoming batch of undergraduate program being run under the provision of the NEP 2020। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा एसकेएमयू दुमका के सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, 6 गो जिला के, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर, इन सभी जिला के सभी कॉलेज में ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, गाइडलाइंस देखिए क्या क्या है। तो सबसे ऊपर में है, टॉप में, सेकंड पेज, इसमें है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क अंडर NEP फॉर UG प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, प्रोविज़न क्या है, ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो 4 साल के स्नातक प्रोग्राम में स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड रेगुलेशन 2024 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एवरी अंडर ग्रेजुएट, प्रत्येक वह छात्र जो स्नातक की उपाधि पा रहा है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ 4 क्रेडिट इंटर्नशिप, यानी कि आपको 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क आपको पूरा करना होगा। ठीक है, हालांकि ये 22-26 वाले स्टूडेंट आप लोग हैं, बट आने वाले जितने भी होंगे 23-27 उनका भी होगा प्रोजेक्ट वर्क, चाहे 24-28 हो, ठीक है, या ऑनगोइंग जितने भी होंगे उन सब का होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए बैच मस्ट, एक मिनट यार, सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4 क्रेडिट। 4 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट होता है 25 नंबर का। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। तो 4 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट बराबर 25 नंबर, तो 4 क्रेडिट मतलब 25 चौका 100 नंबर। यानी कि ये जो आपका इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ये कितने नंबर का रहेगा, ये रहेगा आपका 100 नंबर का। 4 क्रेडिट इंटर्नशिप, दैट मीन्स कि आपका 100 नंबर का इंटर्नशिप रहेगा। ठीक है, इंटर्नशिप बोलिए चाहे प्रोजेक्ट वर्क बोलिए, आपकी यूनिवर्सिटी से 2 नाम दिया है, या तो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क। इसको डेजर्टेशन भी बोला जाता है, रांची यूनिवर्सिटी या कोल्हान यूनिवर्सिटी में डेजर्टेशन भी बोला गया है। ठीक है, और ये सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए होता है।
while a student of all others batch may complete it in एनी ऑफ द फर्स्ट ऑफ 6 सेमेस्टर। मतलब कि बोला गया है 1 से 6 सेमेस्टर के बीच में आपको इसको कंप्लीट करना है, या इंटर्नशिप को या डिसर्टेशन को या प्रोजेक्ट वर्क को। लेकिन जनरली यह जो सेमेस्टर 5 में ही टीचर्स लोग काम करता है इसको लेने का। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है वो चीज़ देखिए, तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा अपना जो रांची यूनिवर्सिटी में किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सेप्ट फॉर द यूजी सेशन 22-26। ठीक, अ स्टूडेंट ऑफ अदर बैच में कंप्लीट द इंटर्नशिप इन 2 पार्ट्स। देखिए 22-26 विद्यार्थियों को छोड़ के बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए बोला जा रहा है, केवल 22-26 वाले यानी कि आप लोग जो अभी हैं आपको छोड़ के बाकी सब आने वाला जितना भी एग्जाम होगा, हो सकता है 23, 27, 24, 28 या ऑन गोइंग जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी का जो इंटर्नशिप रहेगा वो 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। ईच वर्थ 2 क्रेडिट, 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। आपको मालूम है कि आपका डिसर्टेशन 4 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट। 4 क्रेडिट मतलब 100 नंबर। तो 2 पार्ट में बांट देंगे अगर हम लोग, तो ये 50-50 नंबर का हो जाएगा। 2 क्रेडिट 2 क्रेडिट मतलब 50-50 नंबर का। तो यही बोला गया है कि आने वाले 22-26 सत्र को छोड़ के बाकी सभी के लिए 2 क्रेडिट में डिवाइड किया जाएगा, 2 पार्ट्स में। ठीक है, अल्टरनेटिव स्टूडेंट में ऑप्ट टू कंप्लीट द एंटायर रिक्रूटमेंट एट ऑन्स बाय अंडरटेकिंग अ 4 क्रेडिट इंटर्नशिप ऑफ 8 वीक। यानी कि आने वाले स्टूडेंट को 8 सप्ताह का जो है ट्रेनिंग करना होगा, इंटर्नशिप करना होगा। ठीक है, फॉर यूजी सेशन 22-26। ठीक, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, एक्सेप्ट मतलब अपवाद, मतलब छोड़ के, यानी कि 22-26 स्टूडेंट को राहत दिया जा रहा है कि 22-26 वाले इंटर्नशिप नहीं करना होगा। ठीक है, बाकी सब 23, 27 या 24 और 28 को इंटर्नशिप पूरा करना होगा। ठीक है, इसमें है द इंटर्नशिप फॉर ऑल अदर बैच शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और ये जो इंटर्नशिप होगा ये कब पूरा करेंगे? तो 22-26 वाला आप लोग तो पार कर जाएंगे, आपका डिसर्टेशन लिखवा दिया जाएगा, मतलब 22-26 वालों को लिख के ही केवल इसको ख़त्म कर देना है, इसमें इंटर्नशिप नहीं होगा 22-26 वालों का। आने वाले 23-27, ठीक है, 23 से 27 या 24 से 28 या फिर इन फ्यूचर में जिनका भी होगा, उन सब का जो है क्या होगा, आपका 8 सप्ताह का क्या रहेगा, तो इंटर्नशिप रहेगा। और ये 8 सप्ताह का इंटर्नशिप कब होगा? ये होगा 8 सप्ताह मतलब 2 महीना। 4 सप्ताह में होता है 1 महीना, तो 8 सप्ताह मतलब 2 महीना, यानी कि 2 महीना का आपका इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप कहाँ पे होगा? इंटर्नशिप मतलब आपको काम करने जाना होगा। ठीक है, और ये कब? गर्मी के दिनों में। यहाँ पे बोला गया है डूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में आपका इंटर्नशिप लिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ ईच कॉलेज, यानी कि प्रत्येक कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहेंगे, प्राचार्य रहेंगे, मस्ट हेल्प स्टूडेंट गेट गुड इंटर्नशिप। और ये कॉलेज का काम है कि वो आप कॉलेज आपको कहाँ पे भेजेगा। प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। द प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ द कॉलेज टीचर्स शुड अरेंज दिज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्टली ईच कॉलेज प्रिंसिपल मस्ट सर्कुलेट अ नोटिस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट दोज ऑन्स द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो आपका इंटर्नशिप रहेगा वो 2 प्रकार का रहेगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 1 इंटर्नशिप, दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको कहीं पे भेजा जाएगा, किसी स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, या फिर किसी मेडिकल में भेजा जाएगा हॉस्पिटल में काम करने के लिए, या फिर किसी कंपनी में भेजा जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, जनरली या तो स्कूल भेजेगा या कंपनी भेजेगा, या फिर आपको कहाँ पे भेजेगा? स्कूल, कंपनी, या फिर आपको भेजेगा कहीं हॉस्पिटल। ठीक है, जनरली यही जगहों में से भेजेगा आपको कहीं पे। तो अगर आप इंटर्नशिप चुनते हैं तभी आपको 8 सप्ताह के काम पे भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक फाइल बनाना होगा, जैसा आपने क्लास 10th या 12th में जो फाइल बनाए होंगे प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, सेम उसी टाइप से आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा प्रोजेक्ट वर्क में। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि फर्स्टली ईच कॉलेज प्रिंसिपल मस्ट सर्कुलेट अ नोटिस, यानी कि कॉलेज प्रिंसिपल आपको नोटिस करेंगे स्टूडेंट को, टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कि दोनों में से कौन सा चुनेगा बाबू बताओ।
इंटर्नशिप चुनेंगे या प्रोजेक्ट वर्क चुनेंगे, इट्स योर चॉइस कि आप ये क्या चुनते हैं, ठीक, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क। अब जो भी आप चुनते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट वर्क, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन 1 इंटर्नशिप। जो लोग इंटर्नशिप चुनता है उनको क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आफ्टर सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ द एबव, आप इनमें से किसी को भी चुनते हैं, ठीक है। ऑप्शन, अ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द इंटर्नशिप मस्ट बी प्रोवाइडेड suitable internship opportunity by the college. However, a student may also complete their internship independently in any registered institute subject to prior approval from the principal। यानी कि मैंने जैसा कि बताया कि आपको या तो कॉलेज में भेजा जाएगा या यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा या किसी कंपनी में भेजा जाएगा। ये कॉलेज का काम है कि आपको कहाँ पे भेजेंगे, आपका चॉइस क्या है, वो कॉलेज अरेंज करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला गया है द प्रिंसिपल मस्ट इनवाइट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहेंगे वो एप्लीकेशन लेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनीज, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ में भी आपको भेज सकते हैं, मतलब आपका जहाँ पे जाने का इच्छा रहेगा, या लोकल न्यूज़पेपर, थ्रू लोकल न्यूज़पेपर और ऑफ द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी कॉलेज वेबसाइट। या तो आपको कॉलेज वेबसाइट पे आएगा, कॉलेज वेबसाइट पे कहीं पे नहीं आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा जितना भी नोटिस होता है वो कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप रहता है ना, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, तो ये भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, ओके, सभी नोटिस। नेक्स्ट बोला गया है द नोटिफिकेशन शुड क्लियरली मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रिक्वायरिंग इंटर्नशिप, the total duration of the internship and all other essential terms and condition। यानी कि इंटर्नशिप 8 सप्ताह का होगा, यानी कि 2 महीने का होगा, कितने स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहाँ पे किसको मिला है, ये सब आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। कॉलेज आपको बताएगा, कॉलेज कैसे बताएगा ये कॉलेज की जिम्मेदारी है, ठीक है। इंटर्नशिप का मोड क्या होगा, तो देखिए बोला गया है इंटर्नशिप में बी कंडक्टेड इन 4 वेज। आपका जो इंटर्नशिप है वो मुख्यतः 4 तरीकों से किया जा सकता है। ये 4 तरीका क्या क्या है चलिए जानते हैं। ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट और एजेंसी। यानी कि जितना भी ज़रूरत का सामान रहेगा वो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, आपको खरीदने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द कॉलेज विल प्रोवाइड ओनली अ स्पेस एंड नेसेसरी सपोर्ट। कॉलेज आपको कुछ नेसेसरी यानी कि आवश्यक सपोर्ट दे सकती है, सहायता दे सकती है। अब अभी जो हमने पढ़ा कि भाई 4 प्रकार से आपका इंटर्नशिप कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये 4 प्रकार क्या है, तो पहला है ऑन कैंपस, यानी कि कैंपस के अंदर। द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड विथ इन द कॉलेज, यानी कि कॉलेज कैंपस के अंदर आपका हो सकता है इंटर्नशिप करवा दे आपके अपने कॉलेज में ही, ठीक है, कॉलेज में ही कुछ काम दे देगा और बोलेगा इसको पूरा करो 2 महीने तक। दूसरा है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब अ स्टूडेंट में गो टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट ओनली इफ इट इज विथ इन 10 किलोमीटर कॉलेज। यानी कि आपको अपने कॉलेज के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई किसी भी जगह पे आपको भेजा जा सकता है पढ़ाने के लिए, या हॉस्पिटल में या किसी बिजनेस मतलब फैक्ट्री वगैरह में छोटा मोटा, ठीक है, या हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, किसी भी जगह पे जो 10 किलोमीटर के एरिया के कवर में आता है, ठीक है, और जहाँ पे लोग अच्छे खासे मात्रा में काम करते हैं वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे या तो कॉलेज के अंदर होगा या कॉलेज के बाहर, और कॉलेज के बाहर होगा तो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर में होगा। ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है आपका, तो बोला गया ऑनलाइन मोड इफ़ द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल ऑफ द कंसर्न कॉलेज फाइंड एनी ऑनलाइन इंटर्नशिप सुटेबल इट मे ऑफर सच इंटर्नशिप प्रोग्राम टू द स्टूडेंट। तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कॉलेज आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप ऑनलाइन ले ले, ठीक है, जूम मीटिंग के थ्रू। तो प्रोजेक्ट वर्क सेल ऑफ द कंसर्न कॉलेज फाइंड एनी ऑनलाइन इंटर्नशिप
इट मे ऑफर सच इंटर्नशिप प्रोग्राम टू द स्टूडेंट। तो ये ऑनलाइन वाला मुझे बहुत बुरा लगता है यार, कराना है तो ऑफलाइन कराओ, ऑनलाइन में क्या सीखेंगे। ऑनलाइन में केवल पढ़ाई होता है, प्रोजेक्ट नहीं होता है। हाइब्रिड मोड मतलब इफ़ द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल ऑफ द कंसर्न कॉलेज फाइंड एनी इंटर्नशिप सुटेबल इन बोथ। मतलब कि हाइब्रिड में क्या होगा कि आपका ऑनलाइन भी लेगा और ऑफलाइन भी लेगा, दोनों मिक्स करके लेगा, तो हाइब्रिड मोड में कहलाएगा। यानी कि इंटर्नशिप आपका एक हो सकता है कि कॉलेज के अंदर करवा दे, दूसरा हो सकता है कॉलेज के बाहर 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी आपको भेजे, तीसरा हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में आपका इंटर्नशिप ले ले, और चौथा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले। ठीक है, तो ये 4 आपके रहेंगे पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट कि एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग इंस्टीट्यूट फॉर्म। अब इंस्टीट्यूट फॉर्म में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। द प्रिंसिपल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल मस्ट एंश्योर दैट द यूनिवर्सिटी अप्लाइंग टू ऑफर इंस्टीट्यूट। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको जहाँ पर भी भेजेंगे वो रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि वो सरकार के नाम में होंगे, या तो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। जो या तो प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट होगा, 2 ही जगह भेजा जाएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसमें या फिर प्राइवेट तो कहीं पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इज जेन्युइन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग। यानी कि आपको वहीं पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपका रियलिटी में कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, और जो सरकार के नज़रिए में जो थोड़ा सा बना हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट ऑल अप्लाइंग इंस्टीट्यूट। जितने भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप अप्लाइंग करते हैं, ठीक है, ऑल अप्लाइंग इंस्टीट्यूट मस्ट क्लियर स्पेसिफाई द सब्जेक्ट फील्ड टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप। दे विल the principal internship cell must verify the each applicant institute is properly registered and capable of delivering approach training, and also submit a 120-hour lesson plan for the internship program। अब जब आप इंटर्नशिप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो है ना काम के साथ आपको एक 120 घंटा का लेसन प्लान दिया जाएगा। कितने घंटा का? 120 घंटे का लेसन प्लान दिया जाएगा कि 120 घंटा आपने यहाँ पे बिताया है, इस इंस्टीट्यूट में इस काम को किया है। ठीक है, उसका एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी होगा एक रिटन फॉर्मेट में, कागज़ के रूप में फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको पूरा पढ़िए लेते हैं डिटेल में। नेक्स्ट बोला गया है कि आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन द कॉलेज विल प्रिपेयर अ लिस्ट। ठीक है, यानी कि जब आपका 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज आपका एक लिस्ट बनाएगा। ठीक है, ऑफ ऑल एलिजिबल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो जो इस इंस्टीट्यूट में नाम रहेंगे उन सबका एक लिस्ट बनाएगा। दिस लिस्ट विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट हु मे देन सेलेक्ट देयर प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको वो लिस्ट में कौन सा आप जगह पे आप काम करेंगे ये चुनना होगा पहले ही। वो लिस्ट ये दिया जाएगा आपको, 22 से 26 वालों को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। फॉर द स्टूडेंट इंटर्नशिप बेस्ड ऑन द स्टूडेंट चॉइस द प्रिंसिपल विल ग्रांट परमिशन एंड असाइन वन फैकल्टी मेंटर मतलब एक प्रकार का टीचर। ठीक है, जो आपको सिखाता है फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट टू गाइड ईच स्टूडेंट थ्रू आउट द इंटर्नशिप। तो आपको इंटर्नशिप में गाइड करने के लिए एक टीचर होंगे। ठीक है, और कॉलेज उसको असाइन करेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी 120 इंटर्नशिप आवर, यानी कि आपका जो इंटर्नशिप रहेगा 120 घंटे का रहेगा, यानी कि 8 वीक। अच्छा जोड़िए तो जी, 120 घंटा को अगर आप भाग देते हैं 8 घंटा डेली, तो कितना होता है? 4 8 4 दिया, सॉरी इसको डेली 8 घंटा नहीं, डेली 6 घंटा मानिए। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 6 दूना 12 20। ठीक है, यानी कि अगर एक दिन करते हैं तो 20 हो जाता है ना जी, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 20 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 8 वीक, 8 सप्ताह। इसमें से 8 सप्ताह में मुश्किल से कितना दिन खुला रहेगा कॉलेज या स्कूल, जहाँ पर भी आप जाएंगे? तो कुल मिला के 120 घंटा आपको काम करवाया जाएगा या सिखाया जाएगा।
इसमें से 120 घंटा, अब इसमें एक दिन का कितना काम रहेगा, तो एक दिन में तो 12 घंटा नहीं काम होगा, ना 6 घंटा भी काम होगा, तो एक दिन का 4 घंटा मान के चलिए, ठीक है। फिर भी आपका एक महीना में कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप एक दिन में अगर 2 घंटा भी काम करते हैं तो आपका 2 महीना में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अ स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर अ डिटेल्ड इंटर्नशिप, आपको एक डिटेल इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना होगा एज पर द अपेंडिक्स 7 अभी हम लोग देखेंगे। अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर असाइनमेंटर द इवोल्यूशन विल बी कंडक्ट फॉर अ टोटल 100 मार्क्स। आपका जो है ये इंटर्नशिप 100 नंबर का रहेगा और इसमें 40 नंबर क्वालिफाइंग के लिए लाना होगा, ठीक है। कितना नंबर, 40 नंबर, 40 मार्क्स आपको लाना होगा फॉर द इंटर्नशिप रिपोर्ट, 40 मार्क्स फॉर द वाइवा, ठीक है, एंड 20 मार्क्स फॉर द इंटर्नशिप अटेंडेंस। तो इंटर्नशिप में आप कितना अटेंडेंस दे रहे हैं, 20 मार्क्स रहेगा। आपका जो वाइवा रहेगा वो 40 मार्क्स का वाइवा रहेगा। वाइवा मतलब उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और इसमें आपको कितना लाना होगा, तो आपको लाना होगा सब मिला के 40 नंबर 100 में से। Attendance marks will be awarded strictly on the basis of the attendance registered provided by the internship conducting institute। तो ये सारा काम इंस्टीट्यूट का है। आपका देखिए जो 100 नंबर दिया जाएगा किस तरह से दिया जाएगा, अगला पॉइंट है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इंटर्नशिप एग्जामिनेशन विल बी डिपार्टमेंटल टीचर एंड वाइल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी परमानेंट फैकल्टी मेंबर। यानी कि जो आपका इंटरनल एग्जाम होगा वो डिपार्टमेंटल होंगे, आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट के होंगे, लेकिन जो आ, आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें आपके जो है बाहर से टीचर आएंगे, ठीक है। परमानेंट फैकल्टी मेंबर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पीजी डिपार्टमेंट और अदर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल विद द कॉन्सेंट, वो जो भी करेंगे ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन स्कैम का। तो ये कॉलेज अपनी ओर से कॉलेज टीचर जो पीजी में पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के हैं उनसे आपका वाइवा लिया जाएगा, यानी कि वो आएंगे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये इंटर्नशिप, इसमें कहाँ से कितना आएगा, तो इंटर्नशिप का जो रिपोर्ट है वो 40 नंबर रहेगा। वाइवा यानी कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 40 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का आपका इंटर्नशिप का अटेंडेंस मायने रखेगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर हो जाता है, 100 में आपको 40 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में, ओके। अब यहाँ पे पैसा वगैरह का कुछ बात होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे कि ये जो किस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब है, इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, ओके। इंटर्नशिप का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। चलिए देखते हैं, तो आधा घंटा का वीडियो करते हैं ना, उसके बाद फिर एक दूसरा वीडियो दे देंगे, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो कंप्लीट कर ही देते हैं इसको यहाँ तक। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अदर एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, यानी कि यूनिवर्सिटी के नियम कानून के अनुसार, रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, द रिमेन्यूरेशन यानी कि आपका वेतनमान होता है, वेतन जिसको बोलते हैं ना कि भाई कितना वेतन मिला होता है, तो रिमेन्यूरेशन मतलब होता है वेतन। द रिमेन्यूरेशन एंड ऑल अदर एडमिसिबल अलाउंसेस विल बी पेड टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स, ठीक है। एग्जामिनर्स को क्या वेतन मिलेगा, देखिए यहाँ पे बोला गया है ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक है, ईच स्टूडेंट में पे अ मैक्सिमम, अरे भाई स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट में पे अ मैक्सिमम फी 1000 टू द इंस्टीट्यूट एजेंसी कंडक्टिंग द इंटर्नशिप, ठीक है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को 1000 रुपया देना होगा। ईच स्टूडेंट में पे करना होगा आपको कितना, 1000 रुपया टू द इंस्टीट्यूट एजेंसी conducting the internship. The college will ensure that the fee does not exceed 1000 and the payment will be made directly by the student to the जितना भी रहेगा आपका इंटर्नशिप
कंडक्ट किया जाएगा, वो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट एजेंसी, यानी कि आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा कॉलेज वालों को ये सब कुछ ताम झाम करने के लिए। अरे भाई कॉलेज को आपको पैसा देना है, हमको लगा पैसा उल्टा मिलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत कर रहा है तो उसको और मिलना चाहिए यार, तो ऊपर से और लिया जा रहा है। चलिए भलाई का ज़माना ही नहीं रहा यार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला यहाँ पे बोला जा रहा है द कॉलेज विल ऑल्सो एंश्योर दैट एनी फी फॉर द इंटर्नशिप इज पेएबल ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप, यानी कि जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट मस्ट इशू अ सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा टू ईच स्टूडेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अटैच्ड with the guidelines in appendix 1 and the certificate must be printed on the institute's let जितना भी रहे आपका लेटर हेड एंड इंक्लूड द सिग्नेचर। इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें सिग्नेचर रहेगा, ठीक, ऑफिशियल स्टाम्प रहेगा एंड अ यूनिक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ठीक है, सबका अपना अपना एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। द सर्टिफिकेट शुड बी एनक्लोज विथ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द इंस्टीट्यूट एजेंसी मस्ट बी ऑल्सो प्रोवाइड द कंसर्न कॉलेज विथ द अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, फॉर ईच स्टूडेंट हु कंप्लीटेड द इंटर्नशिप। तो जो भी कंप्लीटेड करेंगे इंटर्नशिप को उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो पूरी तरह से सब कुछ उसमें सिग्नेचर साइंस स्टाफ पेपर मोहर वगैरह सब लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन 2 जिसमें आपका है प्रोजेक्ट वर्क। ये क्या होता है, इंटर्नशिप हमने जान लिया पूरा डिटेल में। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क भी थोड़ा सा लंबा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने इंटर्नशिप के बारे में बताया है, ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।